गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो आपका टाइम टेबल आ चुकी है। ठीक है, वो टाइम टेबल जो है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के है, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, और 12th का हो किसी भी स्ट्रीम्स का हो, जैसे कि साइंस हो, आर्ट्स हो और कॉमर्स हो। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके टाइम टेबल है, कब कब आपका एग्जाम होने वाला है और कितने मार्क्स का होने वाला है, वो सारी चीज़ और उसका टाइमिंग क्या है, कब से कब होगा, कितने से कितने, कौन कौन से हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को अब डू लिवर हार्ड करने की आवश्यकता है, ताकि आपके पास समय बहुत कम है। तो ऐसे में आपको बी सिंसियर हो जाना होगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैक सेकेंडरी एग्जाम डेट शीट 2025 का आ चुका है, जिसमें कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या आपके जो है वो 2024 है, जिसके माध्यम से आपकी परीक्षा की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 11 फरवरी 2025 से है। यानी 11 फरवरी 2025 से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, बट आपकी कब कब पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए फर्स्ट शीटिंग में आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंडरी का, जो कि 9:45 सुबह से लेकर के ना 1 यानी 1 बजे दोपहर तक होगा, जिसमें कि अच्छा ये तो आपकी सेकेंडरी वाले के लिए हो गया। यहाँ इंटरमीडिएट वाले के लिए कब से है, सेकंड सिटिंग में 2 बजे दोपहर से लेकर के शाम 5:15 तक होंगे। अच्छा इसके साथ यहाँ पे आपकी जो शुरुआत है वो 11 तारीख दूसरा महीना 2025 से है, जो कि यहाँ पे अभी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे और कुछ आगे, जिसमें कि कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी में होने वाले हैं। पहला आईआईटी एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट जो 9:45 से 12:30 तक होंगे। दूसरा होगा यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट किन लोगों के लिए होगा, आईए, आईएससी और आईकॉम के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 तारीख को आपके फर्स्ट सिटिंग में कॉमर्स या होम साइंस को होने वाले हैं, जो वाणिज्य और गृह विज्ञान। अच्छा इसके साथ सेकंड सिटिंग में कंपलसरी कोर लैंग्वेज, इसके लिए आईए लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के लिए है, वो हिंदी ए और इंग्लिश ए है। उसके साथ 14 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से खड़िया है, कोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, पंच प्रगनिया है, वो फर्स्ट सिटिंग में है। सेकंड सिटिंग में कंपलसरी कोर लैंग्वेज आईएससी, आईकॉम और आईए, तो इसमें कौन से हैं, तो हिंदी ए और इंग्लिश ए है, और उसके साथ ही आईए के लिए क्या है यहाँ पे म्यूजिक है। नेक्स्ट है 15 फरवरी को देखिए अरेबिक है, पर्शियन है, हो, मुंडारी, संथाली, उराव ये फर्स्ट सिटिंग में है, और आपके जो सेकंड सिटिंग में होगा वो इंग्लिश इलेक्टिव है, कंपलसरी है ये आईए के लिए, और एडिशनल लैंग्वेज वाले कौन कौन से आईएससी और आईकॉम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 फरवरी को आपका बिल्कुल यहाँ सैटरडे है, 16 को आपके संडे हो जा रहे हैं, तो 17 को यानी 17 फरवरी को देखिए उर्दू, बंगाली, उड़िया है, और सेकंड सिटिंग में कंपलसरी कोर लैंग्वेज आईए, आईएससी और आईकॉम हिंदी की प्लस या मातृभाषा। 18 को यहाँ पे 18 फरवरी को हिंदी को हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी होने वाला है, जिसमें कि सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स यानी इंटरमीडिएट के लिए इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी है, जो याद रखिएगा आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो 19 फरवरी के लिए है, फर्स्ट सिटिंग में संगीत है, और इंटरमीडिएट के लिए क्या है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, आईए, आईएससी और आईकॉम के लिए। नेक्स्ट आप देखिए 20 फरवरी को साइंस है, विज्ञान, और इधर आप देखते हैं इंटरमीडिएट के लिए इकोनॉमिक्स आईए के लिए, और अकाउंटेंसी है आपका आईकॉम। 21 फरवरी को आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में फिजिक्स है, केवल आईएससी के लिए है। फिर 22 फरवरी को आप देखिए संस्कृत है, जिसमें कि आपके सेकंड सिटिंग में क्या है, बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी वो साइंस वाले के लिए है, बिजनेस स्टडी आईकॉम के लिए है, सोशियोलॉजी किसके लिए है, आईए के लिए। अब हम बात करेंगे 24 फरवरी को, यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में बिल्कुल खाली है, सेकंड सिटिंग में देखिए जियोलॉजी आईएससी वालों के लिए है, बिजनेस, मैथमेटिक्स, आईकॉम, ज्योग्राफी आपके आईए के लिए। नेक्स्ट हम 25 फरवरी की बात करेंगे, तो फर्स्ट सिटिंग में सेकेंडरी के लिए आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, और सेकेंडरी के लिए इंटरप्रेन्योरशिप है जो आईकॉम के लिए, और होम साइंस आईए के लिए। 27 फरवरी को फर्स्ट में बिल्कुल खाली है, सेकंड सिटिंग में आप देखिए फिलॉसफी है आईए के लिए, केमिस्ट्री है आईएससी के लिए, और 28 में देखेंगे तो सेकेंडरी के लिए यहाँ पे 28 फरवरी को क्या है, तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और आप सेकंड इंटरमीडिएट में देखिए हिस्ट्री है आईए के लिए। नेक्स्ट है 1 मार्च
फर्स्ट सिटिंग में बिल्कुल खाली है, सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस और आईए के लिए है, और 3 मार्च के लिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स है फर्स्ट सिटिंग में, और आपके जो सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी है आईए के लिए, और कंप्यूटर साइंस है आईएससी और आईकॉम के लिए। ये सारे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर के गैर भाषाई विषयों की परीक्षा में देवनागरी, रोमन, बंगला, उर्दू, उड़िया लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं को ही मान्य होगा। यहाँ पे दिनांक 17/2/2025 को द्वितीय पाली में आयोजित होने वाली HND MB विषय की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं द्वारा 2 अलग-अलग सदी यानी उसके उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। उक्त दोनों उत्तर पुस्तिकाओं की क्रम संख्या उपस्थिति पत्रक में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बायोलॉजी विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। ये आपके रहे आवश्यक निर्देश यहाँ पे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी इसके, देख सकते हैं आप कब से कब बिल्कुल टाइम सेटिंग किया गया है, जो 9:45 से 1 बजे तक फर्स्ट सेटिंग वालों के लिए। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखते हैं एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम शेड्यूल तो अभी जस्ट आप समझ गए कि बिल्कुल शुरुआत कब से होने वाली है, तो ये 11 फरवरी से शुरुआत होने वाली है। तो आप देखिए, जैक क्लास 10 एग्जाम विल बिगिंस ऑन 11 फरवरी 2025। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9:45 AM to 1 PM। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर का क्या यहाँ पे रहेगा, देखिए क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एंटायर सिलेबस से रहेंगे। टू पास स्टूडेंट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 33%। आपको कितने लाने हैं, 33% मिनिमम लाना ही पड़ेगा। द क्वेश्चन पेपर विल इंक्लूड, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे क्या इंक्लूड रहेंगे, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से रहेंगे, तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स रहेंगे, कौन सा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स, यानी 5 और 3, यानी यहाँ पे आप 30 और 50 आप इसको 80 मार्क्स कर लेंगे। इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वर्थ 20 मार्क्स, ये आपके स्कूल की तरफ से रहेंगे। ये टोटल आपके यहाँ पे 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें कि आपका वेटिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और आपके जो 20 मार्क्स के हैं वो आपके स्कूल की तरफ से मिलेंगे, जो कि इंटरनल और प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा। उसके बाद देखते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगा। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन आंसर शीट, कैसा होगा, आंसर शीट मिलेगा उस पे कंडक्ट होगा। इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द स्कूल कॉलेज लेवल। जो आपके प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं वो आपके स्कूल और कॉलेज लेवल में ही होगा, ठीक है। अब उसके साथ देखिए एडिशनल रीडिंग टाइम क्या होगा। To reduce stress, student will get an additional 15 minutes to carefully read the question paper। अब यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं कभी-कभी क्वेश्चन पेपर मिलता है और फटाफट बनाना शुरू करते हैं उससे रिलेटेड, यानी उसको स्पेस को कम करने के लिए ना, या फिर वैसे विद्यार्थी जो नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, उसके लिए एडिशनल 15 मिनट का समय मिलेगा ताकि वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर सके, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट अराइव एट द एग्जामिनेशन हॉल बाय 9:45, 9:45 से पहले उन्हें आप पहुंचना होगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। द क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम विल बिगिन एट 9:45, 9:45 से क्वेश्चन पेपर पढ़ने की टाइमिंग शुरू हो जाएगी। एंड आंसर शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और आंसर शीट आपको सुबह 11 बजे दिया जाएगा, जो फर्स्ट सिटिंग वाले हैं उनके लिए। द एग्जाम विल एंड एट 1 PM, यानी आपके जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्या है 1 बजे समाप्त हो जाएंगे फर्स्ट सिटिंग वालों के लिए। अच्छा, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड्स है। एडमिट कार्ड फॉर द जैक क्लास 10 एग्जाम विल बी रिलीज ऑन 21 जनवरी, यानी 25 जनवरी के आसपास तक आपके जो है एडमिट कार्ड बिल्कुल आ जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी द प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी हेल्ड बिटवीन, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कब होने वाले हैं, 4 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट वगैरह जो भी होंगे वो सारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये आज का नोटिफिकेशन था। तो अब याद रखना है कि आपके टाइम टेबल आ चुके हैं, और ऐसे में आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लगातार कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, जैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं और कभी-कभी एग्जाम का टाइम टेबल आकर के बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रेशर में हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब किस प्रकार से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना, कैसे हम पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ें। तो ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे स्थिति में आपके 5 सब्जेक्ट पे कवर करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें लगेगा, जैसे कुछ बच्चे को क्या होता है, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है, मैथ्स पे,
तो वो लगातार मैथ्स ही बनाते रह जाते हैं और उसके साथ और भी जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल पीछे छूटते चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको मैथ पे भी उतना ही फोकस करना है और उसके साथ आपके इंग्लिश हो गए, फिर आपका फिजिक्स है, फिर आपका नेक्स्ट है केमिस्ट्री, उसके बाद आपको बायोलॉजी है और उसके साथ ही आपका कुछ लोग का इको भी होता होगा, कुछ लोग का आपका जियोलॉजी है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट होंगे जो आप चूज किए होंगे वैसे। तो ऐसे में क्या करना है कि अब आपके टाइम टेबल आ चुके हैं। अब जैसे मैथ का एक फर्स्ट सेट बनाना है, टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़िए और सेट बनाकर देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप इंग्लिश का भी उसी तरह से कीजिए, फिजिक्स का भी वैसे ही, केमिस्ट्री का भी वैसे ही और बायोलॉजी, इको, जियोलॉजी जो भी होंगे सब्जेक्ट आपको ऐसे ही लगातार एक एक सेट बनाना है। हाँ, और उसमें हो सकता है कि फर्स्ट सेट आप बनाएंगे तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, या हो सकता है कि वैसे क्वेश्चन जो आप पढ़े होंगे बट यहाँ सेट में आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसे में फर्स्ट सेट को बना करके केवल छोड़ना नहीं है, आप उस सेट को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा और हमें आंसर कितने मिनट में और किस प्रकार से देने हैं। आई होप इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं गया है, अभी आपके पास पूरे जनवरी बचा हुआ है, पूरे जनवरी आपके जो हैं वो बचे हुए और उसके साथ आपके 10 दिन और 10 दिन आपके कौन बचे हैं, फरवरी बचे हैं। तो ऐसे में यानी 1 महीने 10 दिन के आसपास टाइम है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो ऐसे में आपकी पढ़ने की रणनीति थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।